पिछले वीडियो में हमने निखिलम सूत्र द्वारा दो संख्याओं को गुणा करना सीखा था। दो संख्याएं जिसमें एक गुणक थी और दूसरा गुणे। गुणक का मतलब होता है जिसके द्वारा गुणा किया जाता है और गुणे मतलब जिसमें गुणा होता है। जैसे हम दो संख्याएं मान लेते हैं, एक संख्या हमारी 10 है और दूसरी 5, तो ये गुणक हुई और 10 गुणे। गुणे का मतलब कि जिसमें गुणा किया जाता है और गुणक मतलब जिसके द्वारा गुणा किया जाता है। तो उनमें दोनों संख्याएं क्या थी, 10 से बिल्कुल नज़दीक थी। जैसे या तो 9 थी, 8 थी, 7 थी, जिसे गुणा करने में काफ़ी आसानी होती थी। लेकिन क्या हो यदि संख्याएं 10 से ज़्यादा हैं। जैसे यदि संख्याएं 12 हो, 11 हो, फिर कैसे गुणा करेंगे? इन संख्याओं को गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें तिरछा घटाते थे, इसमें तिरछा जोड़ देंगे। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण द्वारा ये काफ़ी आसान हो जाएगा इसे समझना। मान लेते हैं एक उदाहरण हम लेते हैं। इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं जिसके द्वारा इसे समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। 12 × 11, 12 × 11। तो इसको गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को ऊपर नीचे लिखते हैं, 12 और 11। अब इसका आधार अंक क्या लेंगे? 12 और 11 10 के बिल्कुल नज़दीक है, तो इसका आधार अंक 10 हुआ। अब इसको गुणा करने के लिए क्या चिन्ह दे के इसका पूरक अंक लिखेंगे। पूरक अंक इसके क्या हुआ? पूरक अंक 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 होगा। तो चूंकि यहाँ पर हम 10 से 12 2 अधिक है, तो यहाँ पर प्लस चिन्ह देंगे और यहाँ भी प्लस चिन्ह। फिर क्या करेंगे, 10 से 12 कितना अधिक है? 2, तो यहाँ क्या हुआ? पूरक अंक 12 का 2 और 11 का पूरक अंक 1, क्योंकि 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 होगा। फिर इनको गुणा करने के लिए क्या करेंगे, इसका बायां और दायां भाग विभाजित करेंगे, बीच में एक लकीर खींच देंगे। 2 में 1 से गुणा करेंगे, क्या मिल जाएगा हमें? 2। दाहिना अंक मिल गया। अब बायां अंक प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, 12 में 1 को जोड़ देंगे या फिर 11 में 2 को जोड़ देंगे, तो क्या मिल जाएगा? 13। तो इस प्रकार से हमें उत्तर क्या मिल गया? 132। ये हो गया हमारा उत्तर। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक और उदाहरण हम लेते हैं। मान लेते हैं हमें गुणा करना है 1016 में 1006 से, 1016 × 1006। तो इसको गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को ऊपर नीचे लिखते हैं, 1016 और 1006। अब इसका बेस अंक, पूर्णांक अंक क्या होगा? ये दोनों संख्याएं 1000 के नज़दीक हैं, तो ये हो जाएगा हमारा बेस अंक। और पूरक अंक प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से ये 1016 कितना अधिक है? 16, तो इसका पूरक अंक क्या हो गया? 16। और 1006 का पूरक अंक क्या हो गया? 6। अब दोनों को अलग कर देते हैं। अब इसका दाहिना अंक प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, 16 में 6 से गुणा कर देंगे, क्या मिल जाएगा हमें? 96। अब चूंकि यहाँ हमारा बेस अंक 1000 है, इसलिए यहाँ दाहिने तरफ अंकों की संख्या 3 होगी, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 शून्य लगा देंगे। और बायां अंक प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, 1016 में 6 जोड़ देंगे, हमें क्या मिल जाएगा? या फिर 1006 में 16 जोड़ देंगे, क्या मिल जाएगा? 1022। 6 में 6 जोड़ेंगे 12 और 1 में 1 जोड़ेंगे 2, हाथ में 1 लिए थे और ये 1। ये हो गया हमारा उत्तर। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब यदि क्या हो, एक संख्या जो बेस अंक से अधिक हो और दूसरी बेस अंक से कम हो, जैसे 12 और 8,
गुणन की यदि मान लेते हैं एक संख्या आधार संख्या से कम हो तथा दूसरी संख्या आधार संख्या से बड़ी हो तो उन संख्याओं का गुणा हम किस प्रकार करेंगे। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। 12 गुणे 8, मान लेते हैं हमें 12 में 8 से गुणा करना है। तो 12 में 8 ये 12, इसके लिए गुणा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 12 और 8 को ऊपर नीचे लिख देते हैं। इसका बेस अंक हम 10 लेते हैं क्योंकि 10 दोनों संख्याओं के काफ़ी नज़दीक है। तो 12 क्या होगा, इसका पूर्णांक अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बारह का पूरक अंक क्या हुआ, 10 से 2 अधिक है तो यहाँ +2, और 8 का पूरक अंक क्या हो गया, 10 से 2 कम है इसलिए यहाँ पर -2। अब इसका दाहिना अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 में 2 से गुणा कर देंगे, क्या मिल गया 4। और बायां अंक निकालने के लिए या तो 12 में 2 घटा दें या फिर 8 में 2 जोड़ देंगे। बायां अंक क्या मिल गया 10, और इसमें ऋण चिन्ह लगा देते हैं, गुणनफल का चिन्ह ऋण होगा। और इसका उत्तर प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 10 में से घटाएंगे। सूत्र का क्या कहता है, अंतिम को 10 में से और बाकी को 9 में से। तो अंतिम 4 है, 4 को 10 में से घटाएंगे, क्या मिल जाएगा हमें 6। और इस बाईं तरफ वाली संख्या में से 1 घटा देंगे, क्या मिल गया 9। तो हमें उत्तर क्या मिल गया 96। यही उत्तर हुआ हमारा। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। हमें गुणा करना है 1033 में 997 से। तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऊपर नीचे लिखते हैं, 1033 और 997। इसका बेस अंक क्या हो गया 1000, आधार अंक 1000 ले लिए। तो अब 1000 से इसका पूरक अंक क्या हो गया +33, और इसका पूरक अंक -3। चूंकि ये 3 अंकों वाला है इसलिए यहाँ पर हम 3 अंकों वाला इसका पूरक अंक लेंगे। यहाँ भी हम 0 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका दाहिना अंक प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में गुणा कर देंगे, क्या मिल जाएगा हमें, 3 में 3 से गुणा करेंगे 9, 3 में 3 से गुणा करेंगे 9, और ये 0, क्योंकि ये 1000 इसका बेस अंक है इसलिए हम यहाँ पर एक 0 लगा दिए। और इसका बायां अंक प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, 1033 में से 3 घटा देंगे या फिर 997 में 33 जोड़ देंगे। 1033 में से 3 घटाएंगे, हमें क्या मिल जाएगा 1030, और यहाँ ऋण चिन्ह लगा देंगे, माइनस का चिन्ह, क्योंकि एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला है, एक बेस अंक से अधिक है और एक बेस अंक से कम है। अब इसका उत्तर प्राप्त करने के लिए इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, सूत्र की सहायता से इसको घटाना पड़ेगा। अंतिम को 10 में से 9 जाएगा 1, और 9 में से 9 जाएगा 0, और 9 में से 0 जाएगा 9, और इसमें से हम 1 घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1030 में से 1 घटाएंगे 1029। ये हो जाएगा हमारा उत्तर। काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमें गुणा करना है 10,006 में 9,999। तो इसका पूरक बेस अंक पहले लिखेंगे। बेस अंक क्या होगा इसका, 10,000 इसका बेस अंक लेते हैं। अब 10,000 से इन दोनों को ऊपर नीचे लिखते हैं पहले। दस हजार से ये कितना अधिक है 6, तो यहाँ क्या लिख देंगे 6। और ये 10,000 से कितना कम है 1, तो इसका पूरक अंक क्या हुआ 1। अब उत्तर का दाहिना हिस्सा प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा 6। 6 में 1 से गुणा करेंगे 6 ही होगा। और उत्तर का
बायां अंक प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, 10,006 में से 1 घटाएंगे, क्या मिल जाएगा, 10,005। अब और यहाँ ऋण चिन्ह लगा देंगे क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है। अब इसका उत्तर प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, करेंगे, सूत्र की सहायता से घटाएंगे इसको। तो अंतिम को 10 में से, बाकी को 9 में से, 10 में से 6 जाएगा 4, फिर 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 0 जाएगा 9, और इधर वाले में से 1 घटा देंगे तो 10,005 में से 1 जाएगा, क्या मिलेगा, 10,004। तो ये इसको हम इस तरफ लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। काफी आसान है, काफी आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए, ये तो हमने समझ लिया। ये तो ऐसी संख्याएं थी जो कि घात संख्या के बेस अंक के काफी नजदीक थी। और उस समय क्या होगा, उन संख्याओं का गुणा कैसे करेंगे जो कि बेस अंक से काफी दूर है। नहीं, ये उपसूत्र है, ये एक उपसूत्र है अनुरूपेण, जिसका शाब्दिक अर्थ अनुपातिक होता है। तो वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे, अनुपात का उपयोग करके गुणा या भाग करके उत्तर को निकालेंगे। इस सूत्र द्वारा, इसको हम उदाहरण द्वारा अच्छे से समझेंगे। तथा गुणे दोनों 10 के घात वाले किसी भी आधार संख्या के पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उपयुक्त आधार संख्या का कोई भी गुणज लेकर के उसको हम क्रियात्मक या काम चलाऊ आधार अंक मान सकते हैं, और सारी प्रक्रिया को बाद में उसी अनुपात में हम गुणा या भाग करके उत्तर को प्राप्त कर लेंगे। इसे उदाहरण द्वारा काफी अच्छे से समझेंगे। इसका अर्थ आनुपातिक होता है। एक उदाहरण लेते हैं, 41 इंटू 41। इसको 3 विधि द्वारा हल कर सकते हैं। पहली विधि द्वारा हल करते हैं। मान लेते हैं हमें गुणा करना है 41 में 41 से, 41 इंटू 41, दोनों को ऊपर नीचे लिखते हैं। अब इसका बेस अंक हम क्या लेते हैं, 100। ये 100 के से काफ़ी दूर है, तो यदि हम इसका बेस अंक 100 मान के हल करेंगे तो गुणा करने में काफ़ी परेशानी होगी, क्योंकि इसका पूरक अंक 59 और 59 होगा। 59 और 59 में गुणा करना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए हम इसका बेस अंक तो 100 लेते हैं, लेकिन इसका क्रियात्मक या काम चलाऊ बेस अंक मान लेने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 2 से भाग दे देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, 50। 50 के ये काफ़ी नज़दीक है, तो इसका पूरक अंक क्या हो गया, 41 माइनस 9 और 41 माइनस 9। अब 9 में 9 से गुणा करना काफ़ी आसान है। तो दाहिना तरफ का अंक निकालने के लिए दोनों में गुणा कर देंगे, क्या मिलेगा, 81। और बाएं तरफ का अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, 41 में 9 को घटा देंगे, क्या मिल जाएगा हमें, 32। अब चूंकि हमने बेस अंक 100 मान के उसको 2 से घटाया था, उसी प्रकार हम इसमें भी उत्तर के बाएं वाले हिस्से में 2 से भाग दे देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 16। तो इस तरह से उत्तर क्या मिला हमें, 1681। ये हो जाएगा हमारा उत्तर। ये पहली विधि है, इसको एक और विधि द्वारा हल कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, 10 को आधार अंक मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, 10 को आधार अंक मान लेते हैं। तो 10 से ये काफ़ी दूर है, तो 10 में हम क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे, तो ये 50 के काफ़ी नज़दीक है। दोनों को पहले ऊपर नीचे लिख देते हैं, और 41। तो 50 से कितने कम है, पूरक अंक निकालने के लिए 9, तो -9 और -9। उत्तर का बायां अंक क्या मिला हमें,
81। अब चूंकि हमने बेस अंक 10 लिया है, इसलिए उत्तर के दाहिने हिस्से में हम एक ही अंक रख सकते हैं। तो 81 का 1 रख देंगे और 8 हाथ पे लेंगे इसको बाईं तरफ जोड़ने के लिए। तो 41 में बायां अंक प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, 41 में 9 को घटा देंगे, क्या मिल जाएगा 32। अब इसके चूंकि हमने बेस अंक 10 लिया था कम से, तो उसका गुणज 50 था, 5 में गुणा किए थे तो प्राप्त हुआ था, इसलिए हम 32 में क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे। तो हमें इस तरफ क्या मिल जाएगा, 5 में 2 से गुणा करेंगे 10, हाथ में 1, 5 में 3 से गुणा करेंगे 15, हाथ में 1, 160। और इधर था 1 और ये 8 था हाथ में जोड़ने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, 160 में इस 8 को लाकर जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 168 और 1 1681। ये हो जाएगा हमारा उत्तर। इसको एक और विधि द्वारा हल कर सकते हैं। वो क्या है विधि, यदि हम 10 को सैद्धांतिक बेस अंक मान लेते हैं और काम चलाऊ बेस अंक 40 मानते हैं, फिर इसको किस प्रकार से हल करेंगे, 40 को हम ले लेते हैं क्या, काम चलाऊ बेस अंक, क्रियात्मक बेस अंक, दोनों को ऊपर नीचे लिखते हैं 41 और 41। अब इसका पूर्णांक अंक क्या होगा, 40 से कितना अधिक है, 1, तो +1 और ये भी +1। अब उस उत्तर का दाहिना हिस्सा प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 में 1 से गुणा कर देंगे, क्या मिल जाएगा 1, और बायां हिस्सा प्राप्त करने के लिए 41 में 1 जोड़ देंगे, क्या मिल गया 42। अब चूंकि हमने 4 से गुणा करके काम चलाऊ क्रियात्मक बेस अंक प्राप्त किया था, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। 4 में 2 से गुणा करेंगे 8 और 4 में 4 से गुणा करेंगे 16 और ये 1, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। तो इस प्रकार से 3 विधियों द्वारा इसको हल कर सकते हैं। जो विधि आपको आसान लगे उस विधि से आप हल कीजिए। कुछ और उदाहरण लेते हैं। जैसे हमें गुणा करना है 46 में 46 से, तो इसका क्रियात्मक बेस अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 100 में 2 से भाग करेंगे, क्या मिल गया 50। बेस अंक तो 100 है, लेकिन क्रियात्मक बेस अंक प्राप्त करने के लिए हम इसको 2 से भाग करेंगे, जो कि काफी नजदीक है 46 के, इसलिए इसको 2 से भाग करके 50 प्राप्त कर लिए। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को ऊपर नीचे लिखते हैं। 50 से 46 कितना अंक कम है, 4। अब उत्तर का दाहिना अंक प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, हम 4 में 4 से गुणा कर देंगे 16 और बायां अंक प्राप्त करने के लिए 46 में 4 घटा देंगे, क्या मिल जाएगा हमें 42 42। अब चूंकि हमने 2 से भाग करके क्रियात्मक अंक प्राप्त किया था, इसलिए उत्तर के बाएं हिस्से में हम क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा 21। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर क्या हो गया 2116। ये हो गया हमारा उत्तर। और दूसरा उदाहरण लेते हैं, इसको काफी अच्छे से समझने के लिए। हमें गुणा करना है 54 में 46 से, तो इसका बेस अंक 10 मान लेते हैं, 10 और 10 में हम क्या करते हैं, 5 से गुणा कर देते हैं, तो हमें क्या मिल गया 50, जो कि दोनों के काफी नजदीक है। दोनों को ऊपर नीचे लिखते हैं, 54 और 46। 54 कितना अधिक है 50 से, 4, तो +4, और 46 कितना कम है 50 से, 4, तो -4। अब यहाँ पर एक प्लस है और एक माइनस है, तो इन दोनों का गुणा कैसे करेंगे, गुणनफल तो ऋण चिन्ह में आएगा, माइनस में आएगा, तो इसको देखते हैं। 4 में 4 से गुणा करेंगे 16। अब चूंकि ये 2 अंक आ गए, तो 1 को रख लेंगे हाथ में इस तरफ दाहिनी तरफ जोड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्रियात्मक अंक 50 एक है।
अब इसका बायां अंक प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, 54 में 4 घटा दें या फिर 46 में 4 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 50। अब चूंकि 5 से गुणा करके हमने प्राप्त किया था, इसलिए हम क्या करेंगे, 50 में 5 से गुणा कर देंगे। तो इधर क्या हो गया, 250 और इधर हो गया 6 और हाथ में 1 इस तरफ जोड़ने के लिए। तो इसको जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 250 में 1 इधर लाकर जोड़ देंगे, 251 और 6। अब चूंकि ये ऋण चिन्ह में है, माइनस में है, तो हम उसी प्रकार से अंतिम को 10 में से बाकी को 9 में से घटा के इसका उत्तर प्राप्त करेंगे। तो 10 में से 6 जाएगा 4 और 9 में से 1 जाएगा 8 और इस तरफ वाले में से 1 घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 24। इस प्रकार से हमारा उत्तर हो गया ये। ठीक है, इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। हमें मान लेते हैं हमें गुणा करना है 48 में 49 से, 48 इंटू 49। तो इसका बेस अंक, क्रियात्मक अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 में 2 से भाग करेंगे, क्या मिल गया, 50। दोनों को ऊपर नीचे लिख देते हैं, 48 49 50 में से 48 कितना कम है, 2 और 49 कितना कम है, 1। दोनों को ऊपर नीचे लिख दिए, 2 में 1 से गुणा करेंगे क्या मिल जाएगा, 2। अब चूंकि ये 2 अंक वाला होना चाहिए इसलिए क्या होगा, 02, क्योंकि बेस अंक हमने क्या लिया था, 100। बेस अंक यहाँ पे हमने 100 लिया था, इसलिए ये 2 अंक वाला होगा। 10 लिए होते तो सिर्फ 2 ही लिखते। अब इसका बायां अंक प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, हम 48 में 1 घटा देंगे, क्या मिल जाएगा हमें, 47। अब इसका बायां हिस्सा प्राप्त करने के लिए हमें 2 से इसमें भाग देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें काम चलाऊं बेस अंक प्राप्त करने के लिए 2 से भाग किया था, इसलिए 2 से भाग करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर पूर्णांक में हमारा उत्तर होगा 23.1/2। अब चूंकि यहाँ पर 23.1/2 है, तो इस 1/2 को हम क्या करेंगे, इस लकीर के दाहिने तरफ ले जाएंगे। तो जिस प्रकार हम दशमलव के जोड़ में, जैसे हमें 1/2 रुपया है हमारे पास, तो 1/2 को यदि दशमलव के दाहिने तरफ ले जाएंगे तो हमें क्या ले जाएंगे, इसको किस रूप में ले जाएंगे, 50 के रूप में ले जाएंगे। हमारे पास कितना हुआ, 50 पैसा या फिर $50। उसी प्रकार से यदि हम 1/2 को इस तरफ ले जाएंगे तो इसको 50 के रूप में ले जाएंगे और 50 को क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। 50 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 52 और ये 23। तो उत्तर क्या मिल गया हमें, 2352। एक और उदाहरण द्वारा काफी अच्छे से समझते हैं। यदि मान लेते हैं हमें गुणा करना है 249 में 245 से, तो इसका बेस अंक क्या लेते हैं हम, 1000। बेस अंक हम क्या लेते हैं, 1000। 1000 में क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं, क्या मिल जाएगा हमें, 250। काम चलाऊं अंक क्या मिल गया, काम चलाऊं क्रियात्मक अंक, क्रियात्मक अंक क्या मिल गया हमें, 250। 249 और 245 को ऊपर नीचे लिखते हैं। 250 से कितना कम है, 1, और ये 250 से 245 250 से कितना कम है, 5। अधिक होता तो यहाँ प्लस लिखते, 5 में 1 से गुणा करेंगे 5। अब चूंकि हमने 1000 लिया है इसलिए इधर दाहिने तरफ कितने अंक होंगे, 3। 5 में 1 से गुणा किए 5 और 2 शून्य लगा दिए इसके पहले, तो 3 अंक हो गए। अब इसका बायां अंक प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, 249 में 5 घटा देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, 244। अब चूंकि हमने क्रियात्मक अंक प्राप्त करने के लिए 4 से भाग दिया था, इसलिए इस तरफ भी हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो हमें इधर क्या मिल जाएगा, 4 से भाग देंगे तो 4 में 244 से भाग करेंगे, हमें मिल जाएगा 61 61।
और ये 005। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर क्या हो गया 61005। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं जिससे ये काफ़ी स्पष्ट हो जाए। अब हम कुछ बड़ी संख्याओं का गुणन करना सीखते हैं जो कि काफ़ी बड़ी हैं। यदि मान लेते हैं हमें गुणा करना है 87,965 में 99,998 में, इसको हम सिर्फ एक लाइन में गुणा कर सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या को किस प्रकार से करेंगे समझते हैं। दोनों संख्याओं को हम क्या करते हैं, पहले ऊपर नीचे लिख देते हैं। 87,965 और 99,998। अब इसका पूर्णांक अंक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका बेस अंक निकालेंगे। बेस अंक इसका क्या होगा 10,000 नहीं 1,00,000। इसका बेस अंक क्या होगा 1,00,000। अब इसका पूरक अंक निकालने के लिए क्या करते हैं, हम सूत्र की सहायता से निकालते हैं जिससे काफ़ी आसान हो गया। अंतिम को 10 में से और बाकियों को 9 में से, तो अंतिम 5 है, 5 को 10 में से घटाएंगे क्या मिल जाएगा हमें 5, और बाकी को 9 में से 6 हो गया 3, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 12,035। ये क्या मिल गया हमें पूरक अंक। और इसका पूरक अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंतिम को 10 में से 2 और बाकियों को 9 में से घटाएंगे क्या मिल जाएगा हमें 0 4 बार। पूरक अंक निकल गया। अब इसका हम दाहिना हिस्सा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में गुणा करेंगे। 5 में 2 से गुणा करेंगे 10, हाथ में 1, 3 में 6, हाथ का 1 7, 0, 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, 2 में 1 से गुणा करेंगे 2। दाहिना हिस्सा इसका हमारा निकल गया। अब बायां हिस्सा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इसको घटा दें या फिर इसमें इसको घटा देंगे। तो 87,965 में से हम 2 घटा देंगे तो क्या मिलेगा 87,963। तो ये हो गया हमारा उत्तर। और उदाहरण द्वारा हम समझ लेते हैं। इसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। हमें गुणा करना है 77 में 9,988 से। तो हम क्या करते हैं, इसका दोनों को सबसे पहले ऊपर नीचे लिखते हैं 77 और 9,988। बेस अंक इसका 10,000 होगा क्योंकि 10,000 के काफ़ी नज़दीक है 10,988। इसके पहले हम शून्य लिख देते हैं। पूरक अंक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 10,000 में से 77 घटा देंगे, हमें क्या मिल जाएगा 9,923। और 10,000 में से 9,988 घटा देंगे, हमें क्या मिल जाएगा 12। इसको सूत्र की सहायता से भी हम निकाल सकते हैं। 10 में से 7 गया 3, 10 में से फिर इसको 9 में से 7 गया 2, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9। और इसका पूरक अंक निकालने के लिए सूत्र से हम क्या करेंगे, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0। उत्तर का दाहिना हिस्सा प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे। सबसे पहले 12 में 3 से गुणा करेंगे, 12 36 का 6, हाथ में कितना आया 3। 12 में 2 से गुणा करेंगे 24 और 3 27 का 7, हाथ में आया कितना 2। 12 में 9 से गुणा करेंगे कितना हुआ 108 और 2 110। 110 का 0 लिख देंगे, हाथ में कितना आया 11। 12 में 9 से गुणा करेंगे 108 और 11 हाथ का क्या करेंगे, इसको रख लेंगे और हाथ का 11। 108 और 11 कितना हो गया 119। तो 119 का 9 लिख देंगे और 11 को रख लेंगे इस तरफ बाईं तरफ जोड़ने के लिए। अब उत्तर का बायां अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 77 में से 12 घटा दें या फिर 9,988 में से 9,923 घटा दें। तो 77 में से 12 घटाएंगे, 7 में से 2 गया 5 और 7 में से गया 6, 65। और उत्तर प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 11 को
65 में जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 65 में 11 जोड़ देंगे हमें क्या मिलेगा, 76। 6 1 7 5 1 6 और ये बाकी का 9076 ये हो जाएगा हमारा उत्तर। इसी प्रकार से हम कुछ और उदाहरण लेते हैं। एक और उदाहरण हम लेते हैं, क्या हमें गुणा करना है 362 में 785 से, तो इसका क्रियात्मक अंक हम क्या लेते हैं, 800। बेस अंक तो 100 है, 100 में 8 से गुणा किया हम क्या मिल गया, 800। दोनों को ऊपर नीचे लिखते हैं, 362 785। 800 से 362 कितना कम है, 800 में से 362 घटाएंगे 438 और 800 में से 785 घटाएंगे तो इसका पूरा अंक निकल जाएगा, क्या मिला, 15। 800 में से 785 घटाए 15। अभी उत्तर का दाहिना हिस्सा प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, 15 में इसे गुणा कर देंगे, 15 में 8 से गुणा करेंगे 120, 120 का 0 लिख देते हैं, 12 हाथ में रख लेते हैं। 15 में 3 से गुणा करेंगे 45 और 12 कितना हो गया, 57। 57 का 7 लिख देते हैं, हाथ में 5 रख देते हैं, 15 चौका 60, 60 और हाथ में कितना था 5, कितना हो गया 65। 65 तो चूंकि यहाँ पर बेस अंक क्या है, 100 ही है, तो हम इधर 2 ही अंक लिख सकते हैं, तो 65 को हाथ में रख देते हैं इस तरफ जोड़ने के लिए। और उत्तर का बायां हिस्सा प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, 362 में से 15 को घटा देंगे, क्या मिल जाएगा हमें, 347। अब चूंकि इसका 100 का 8वां गुणज 800 है, इसलिए हम इसके बाएं तरफ 8 7 56 का 6 हाथ में आया 5, 8 चौका 32, 5 37 का 7 हाथ में आया 3, 8 3 24 और 3 27 का 7 और 2 का 2 और इधर हो गया 70। अब इस 65 को हम क्या करते हैं, इस तरफ जोड़ देते हैं, 6 5 11 का 1 हाथ में लाया 1, 7 और 6 13 और 1 14 का 4 हाथ में आया 1, 7 और 1 8 और ये 2 और ये 70 दाहिने हिस्से वाला, ये हो गया हमारा उत्तर। एक और उदाहरण लेते हैं। यदि हमें गुणा करना है 18 में 45 से, इसको किस प्रकार से हम गुणा करेंगे, सबसे पहले दोनों को ऊपर नीचे लिख देते हैं। और 18 50 से कितना कम है, 32, पूरक अंक क्या हो गया 32 और 45 कितना कम है 5, पूरक अंक क्या हो गया 5। अब इसका दाहिना हिस्सा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 32 में 5 से गुणा कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा 160। तो चूंकि इधर हमारा बेस अंक 100 है, क्रियात्मक अंक 50 है, 2 ही अंक रख सकते हैं, इसलिए हम 60 को लिख देंगे और 1 को हाथ में रख लेंगे इस तरफ जोड़ने के लिए। और उत्तर का बायां हिस्सा प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, 18 में 5 से घटा देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें 13। अब चूंकि हम क्रियात्मक अंक प्राप्त करने के लिए बेस अंक में 2 से भाग दिया था, इसलिए इस तरफ भी हम 2 से भाग करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा 6 पूर्णांक 1/2। अब इसे को हम क्या करेंगे, इस तरफ लाकर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 पूर्णांक 1/2 और ये 60। तो दशमलव के जोड़ की तरह इस 1/2 को जब हम इस तरफ ले जाएंगे तो क्या जाएगा 0.50, तो ये 7 हो गया। और 0.50 को इधर ले जाएंगे तो हम जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा 110। तो चूंकि हम इधर 2 अंक से ज़्यादा नहीं रख सकते, इसलिए 1 को इस तरफ लाएंगे हाशिए के रूप में, तो क्या मिल जाएगा 8 और 1 0, तो हमारा उत्तर क्या हो गया 810। इसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। हमें गुणा करना है 635 में 502 से, तो इसका क्रियात्मक अंक प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 में 2 से भाग देते हैं, तो हमें क्या मिल गया 500।
500, 635 और 502 के काफ़ी नज़दीक है। सबसे पहले इन दोनों को हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे लिख देते हैं, 635 और 502। छः सौ पैंतीस कितना अधिक है 502 से, 135 अधिक है, मतलब 635 में से 500 घटाएंगे 135 मिलेगा, 502 में 500 घटाएंगे क्या मिलेगा, 0। उत्तर का दाहिना हिस्सा प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, 135 में 2 से गुणा कर देंगे। 5 10 के 0 हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7, 2 एकम 2, 270। और बायां हिस्सा प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, 635 में जोड़ देंगे 637। और जिस तरह से हमने 2 से भाग दिया था उसी तरफ से हमें इस तरफ भी 2 से भाग देना पड़ेगा। तो 2 से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 1 2 एकम 2 3 6 हो गया, 2 एकम 2, यहाँ 1 और ये 7 2 8 16 और 1/2, 318 पूर्णांक 1/2 और ये 270। अब इस 1/2 को हम 50 के रूप में इस तरफ लाएंगे, तो ये 318 270 और 50, 0 7 5 2 7। इस प्रकार से हमें क्या मिल गया उत्तर, 3,18,770। ये हो गया हमारा उत्तर। अब कुछ अभ्यास है, एक्सरसाइज है, जिनको लिख लीजिए। इनको कर लेने के बाद आपको प्रश्नों को हल करना और भी आसान हो जाएगा। ये प्रश्न आपके मन में बैठ जाएंगे और आप आसानी से इसको कभी भी, कितनी भी बड़ी संख्या बेस अंक के नज़दीक हो, कम हो या फिर बेस अंक से काफ़ी दूर हो, आप हल कर सकते हैं। पहला उदाहरण 112 इंटू 109, 13 गुणे 12, 19 गुणे 19, 107 गुणे 93, 49 इंटू 49, 23 इंटू 23, 48 इंटू 49, 299 इंटू 299, 48 इंटू 97। इन प्रश्नों को हल कीजिए।